विजय, एक नाम जिसे सुनकर जंगल भी चौकन्ना हो जाते थे। वह शिकारी था, पर सिर्फ जानवरों का नहीं, अपने भीतर की सीमाओं का, अपने डर का और कभी-कभी उस इंसानियत का जिसे उसने बरसों पहले मारने की कोशिश की थी। दुनिया के कई कोनों में उसने जानवरों का पीछा किया था, मगर हर बार गोली चलाने से पहले एक पल ठहरता जरूर था, क्योंकि वह जानता था कि शिकार करना आसान है, पर उसके साथ जीना नहीं। उस दिन वह अफ्रीका से लौट रहा था। सफ़र लंबा था, थकान ज़्यादा और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो किसी अनकहे तूफान का पूर्वाभास देती थी। समंदर शांत था, जैसे कि सब कुछ थम गया हो। लेकिन किस्मत हमेशा तब वार करती है जब हम सबसे ज़्यादा निश्चिंत होते हैं। वो तूफान न केवल उसके जहाज़ को निगल गया, बल्कि उसकी दुनिया भी। जब होश आया तो विजय ने खुद को एक अजनबी किनारे पर पाया। बालू में उलझी सांसें, शरीर में थकान और आंखों के सामने घना जंगल। न कोई रास्ता, न कोई दिशा, सिर्फ पेड़ों की चुप्पी और हवा में तैरती बेचैनी। उसने खुद को खड़ा किया, लड़खड़ाता हुआ पर जीवित। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होने जा रही थी, और इस बार उसका मुकाबला किसी जानवर से नहीं, बल्कि एक अजनबी द्वीप से था जो नज़रों से नहीं, एहसास से डराता था। घंटों भटकने के बाद उसे दूर एक हवेली दिखाई दी। कोई टूटी फूटी झोंपड़ी नहीं, बल्कि एक आधुनिक संरचना। ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे, एक ठहरी हुई शांति जो अजीब लग रही थी। ऐसा लगा जैसे ये हवेली यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, या शायद विजय को यहाँ नहीं होना चाहिए था। दरवाज़ा खुला और अंदर एक आदमी खड़ा था, जनरल जारोव। धीमी मुस्कान वाला, चमकते कपड़े पहने, आंखों में कुछ ऐसा छिपाए हुए जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। विजय को एहसास हुआ, ये इंसान उस दुनिया का हिस्सा नहीं जिसे वो जानता है। जारोव ने उसे भोजन दिया, आराम दिया और फिर सच बताया। उसका खेल अब बदल गया था। अब वो जानवरों का नहीं, इंसानों का शिकार करता है। और विजय अब शिकार था। विजय की नजरें मिलीं जारोव से और दोनों मुस्कुरा दिए। एक शिकारी ने दूसरे को पहचान लिया था, मगर फर्क बस इतना था, अब दोनों के पास बंदूकें नहीं थीं। अब खेल में जिंदगी दांव पर थी। खेल शुरू हो गया था। विजय को 3 दिन तक जिंदा रहना था। जंगल अब सिर्फ पेड़ नहीं था, वो जारोव की आंखें बन चुका था। हर पत्ता, हर छाया, हर सरसराहट अब खतरे की घंटी थी। विजय ने दौड़ लगाई, छिपा, रास्ते भटकाए, अपने शिकारी अनुभव से जाल बिछाए, कांटों से फंदे बनाए। मगर वो जानता था, सामने वाला शिकारी नया नहीं था। पहला दिन बीता, पसीने और डर में, लेकिन उम्मीद अब भी थी। दूसरी रात आई और साथ लाई थकावट। विजय ने एक ऊंचे पेड़ को चुना, अपने जख्मों को सहलाया और नीचे झांका। जमीन पर कुछ भी नहीं था, पर दिल कह रहा था, वो पास है, बहुत पास। हर सरसराहट पर उसकी आंखें खुल जातीं, हर हवा के झोंके पर उसकी सांस रुक जाती। नींद आंखों से दूर थी और मौत बहुत करीब। तीसरे दिन सुबह होते ही विजय को एक बात समझ में आ गई थी। भागना अब कोई विकल्प नहीं, क्योंकि शिकारी कभी भागता नहीं, वह लहूलुहान होकर भी लौटता है। उस मैदान में जहां उसे हराया गया था, विजय वापस लौटा, उसी हवेली की ओर जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब उसकी चाल में थकान नहीं, इरादा था। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। उस रात क्या हुआ किसी को नहीं पता। कोई शोर नहीं हुआ, न ही कोई चीख सुनाई दी। बस अगली सुबह एक खबर बाहर आई, जनरल जारोव अब जीवित नहीं था और विजय जिंदा था। मगर जो विजय वहां गया था और जो लौटकर आया, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। अब उसकी चाल में वो घमंड नहीं था जो हर शिकारी में होता है, बल्कि एक गहरा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो उस इंसान के भीतर बसता है जिसने खुद मौत को हराया हो और उसे समझ लिया हो। कभी कभी इंसान को खुद शिकार बनना पड़ता है, तभी जाकर वो समझ पाता है कि डर क्या होता है, लाचारी कैसी लगती है और जिंदा रहने की असली कीमत क्या होती है। क्योंकि असली शिकारी वही है जो शिकार बनकर भी वापस आए और जिंदा बचे